तो अभी जोरों शोरों से संसार भर के इस्कॉन मंदिर में निर्जला एकादशी की तैयारी करें। चाहे कोई भी विषय पढ़े, कहीं भी कुछ पढ़े, फिर भी निर्जला एकादशी के बारे में सोच में आता है। जब और दूसरा एकादशी आता है तो उतना नहीं आता है, नहीं, लेकिन निर्जला एकादशी आता है तो अरे बाप रे, पहाड़ टूट पड़ता है कि और एकादशी में जो उपाय है, इसका नाम ही है निर्जला, कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, पांडव एकादशी पांडव लोग किए उस दिन से, इसीलिए पांडव एकादशी। निर्जला तो पहले से ही इसका नाम था, है ना। बाद में भीमसेन कथा आती है कि जब भीमसेन एकादशी करते ही नहीं थे, खाते जाते थे, जठराग्नि उनका नाम वृकोदर था, वृकोदर है, था नहीं, है अभी भी। तो वृकोदर मतलब वृक मतलब उनके अंदर अग्नि जलता है उदर में, तो वो अग्नि जलने के कारण भीमसेन सहन कर ही नहीं सकते। तो कहते मैं तो कर ही नहीं सकता इसके बारे में। तो 5 पांडव सब भाई लोग करते थे, द्रौपदी भी करती थी, सुभद्रा मैया करती थी, यशोदा मैया करती थी, सब देवकी करती थी, देवकी मैया, वसुदेव जी करते थे। तो इनको उलाहना देते थे, तुम फोंदो, तुम क्यों नहीं एकादशी करते हो। तो सब ताना मारते थे, और ताना मारते हैं तो भीमसेन को बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन भीमसेन गए और वेद व्यास जी से पूछे कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं रहने के लिए, लेकिन अगर मैं भूखे रहूंगा तो मैं नहीं सह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, जीवन में आदमी को दान, तपस्या और ये विद्या कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। तो कम से कम तुम अपने भौतिक शरीर के लिए न भी, भगवान के लिए तो कम से कम करो। तुम महीना में, जैसे वर्ष में 24 एकादशी आता है, तो एक एकादशी कर लो। निर्जला एकादशी आता है, एक एकादशी करो। मैं वरदान देता हूँ कि सारी एकादशी का तुमको फल मिलेगा, सारी एकादशी करने का। तो भीमसेन बहुत खुश हुए, कम से कम एक एकादशी, साल में एक एकादशी करने का प्रयास करूंगा पूरा। तो भीमसेन 5 पांडव सब मिलके एकदम निर्जला एकादशी किए थे, तो इसलिए पांडव एकादशी कहा जाता है। निर्जल एकादशी बहुत फायदा है इसका, निर्जल एकादशी का। हमारे जो जठराग्नि में जो पाचन शक्ति होता है, वो पाचन शक्ति जो अंग होते हैं वो एकदम रेस्ट कर पाते हैं उस दिन, है ना। तो और दूसरे दिन के लिए वो मतलब बलवान हो जाते हैं और अन्न पचाने के लिए। कम से कम साल में एक बार तो रेस्ट दीजिए। जगन्नाथ जी खा खा के बीमार हो जाते हैं, संसार को सिखाते हैं 15 दिन ये जितने वर्ष भर खाते हैं ना, साल भर, तो जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार क्यों पड़ते हैं। तो एक कारण ये भी है कि भगवान ये सिखाते हैं जगत को कि ज्यादा खाने से बीमार हो जाते हैं। देखो मैं हूँ खुद, मैं भी बीमार हो जाऊँ, उनका बीमारी में इलाज भी कैसा चलता है पता है। इतना बड़ा बड़ा जड़ी बूटी सब, बहुत बड़ा बड़ा सब वो लगता है भोग उनको, भगवान को जड़ी बूटी जगन्नाथपुरी में खाने में पूरा तड़का एकदम, मतलब क्या है, और दवा के लिए, लेकिन मीठा मीठा मिष्ठान वाला और दवा रहता है। दवा भी है लेकिन मिष्ठान वाला, घी में होता है एकदम से। और क्या कहते हैं, हम लोग कोविड में खाते थे ना पौष्टिक आहार वाला, वैसे जगन्नाथ जी को भोग लगता है। तो निर्जला एकादशी बहुत बहुत फायदा है, बहुत फायदा। इतना तक बताया जाता है, एक बार एक व्यक्ति था, उसका मित्रता हो गया था एक मुसलमान से। अब बहुत ज़्यादा तो वैष्णव लोग करते हैं, वैष्णव लोग तो किसी को जाति भेद तो करते नहीं, तो मुसलमान से उसका दोस्ती हो गया। तो मुसलमान पूछते थे तुम्हारा व्रत में हर दिन मिष्ठान पकवान कुछ न कुछ बनता रहता है, और हमारे हिंदू कल्चर में है जो भी कुछ कल्चर आता है तो उसमें पकवान बनता है। तो वो सोचे कि कम से कम, मित्रता था लेकिन मित्रता ऐसी थी कि वो अपना कल्चर फॉलो करते थे, पंडित अपना कल्चर फॉलो करते थे। लेकिन ये पंडित को लगा, जब ये मुसलमान को लगा कि मित्र है तो इनका भी थोड़ा बना लेते हैं, पकवान बनता है अपने घर में भी बनाऊंगा। तो अपने मित्र से बोले कि ठीक है मैं भी करूँगा। तो जिस दिन दशहरा आता था, छठ पर्व आता था, तो सब मनाते थे। आप जानते हैं छठ पर्व कई मुस्लिम मनाते हैं तराई की तरफ, हाँ वो मानते हैं। अगर
प्रार्थना करते हैं, अगर उसका पूरा हो गया तो मनाते हैं। सब नहीं मनाते, लेकिन जो आस्था रखते हैं वो मनाते हैं। तो ये मुसलमान भी अपने शादी के बाद सुन के और मान के, और ये दशहरा सब पर्व मनाते थे। तो पूछते थे कि कल क्या पर्व है, अपने साथी से पूछते थे। तो एक दिन पूछे कि कल क्या है, तो बोले निर्जला एकादशी। अब तो इसका निर्जला एकादशी नाम ही है निर्जला, तो कहेंगे कल क्या पकता है, क्या बनता है, तो कहते कल तो कुछ भी नहीं बनता, कल तो जल भी नहीं लेते हम लोग। तो कहते ठीक है, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहते अरे साल भर किए हो, कम से कम ये एकादशी कर लो, है ना, एक ही बार की तो बात है। तो मुसलमान सोचा ठीक है भाई कर लेते हैं, प्रयास करने में क्या दिक्कत है। तो वो करते हैं। उसका सुबह से लेके देखिए, जिसको आदत नहीं, शुरू में सबको दिक्कत होता है निर्जला एकादशी करने में, बहुत शुरू में दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा अन्नमय प्लेटफॉर्म है। अन्नमय मतलब जब तक और अन्न के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी करने से पहले इतना तक बताया जाता है कि आप एक दिन पहले से 12 बजे प्रसाद लें, 12 बजे के बाद शाम को सॉफ्ट जल लें, फल फूल ले सकते हैं सॉफ्ट। जो अगर अन्न खाते हैं, तो प्रभु जी ने सुन रहा था कि अन्न खाते हैं तो क्या करता है, उसको चाहिए पचाने के लिए 8-10 घंटे लगता है पचाने के लिए। तो 8-10 घंटे लगता है, तो पचाने के लिए वो पानी का मांग करते हैं, और पानी मांग करते हैं। तो जब पानी नहीं मिलता दूसरे दिन, तो क्या होता है, वो खून से पानी चूसते हैं उस अन्न को पचाने के लिए। और जब खून से पानी लेते हैं तब क्या होता है, हमारे सर दर्द होने लग जाता है। जब निर्जला एकादशी होता है ना, ज्यादातर जो फास्टिंग रहता है तो उसका सर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो खून से और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि एक दिन पहले से ही, मतलब दोपहर का प्रसाद लेके इसके बाद कुछ अन्न ऐसा कुछ ना ले, मतलब फल फूल ले, पानी ले, जूस ले, है ना, पौष्टिक आहार ले, लेकिन अन्न मत लीजिए। तो दूसरे दिन भी आसान हो जाएगा आपको रहने के लिए। तो ये मुस्लिम भाई जी थे, ये तो शाम तक रहे, शाम के 8 बज गया, 9 बजा रात को। अब दूसरे घर में क्या होता है कि शाम को विदा करते हैं ना अपने बेटी को, तो उस समय विदा का समय था, अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। विदा करते समय सब लोग रोते हैं गांव भर में, अपने बेटी को जब विदा करते हैं तो रो रहे थे सब लोग। तो मुसलमान को लगा कि किसी का शरीर छूट गया, तो उसकी पत्नी खिड़की से देख रही थी कि किस लिए रो रहे हैं। तो मुसलमान भाई पूछे कि अरे चिंता मत करो, क्यों देख रहे हो, एक कोई एकादशी वाला मर गया होगा। वो विदा कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं एकादशी वाला मर गया होगा, क्यों, क्योंकि ये पहली बार निर्जला एकादशी रहे हैं, तो इसीलिए इनको लग रहा है कोई एकादशी वाला मर गया होगा, अब मेरा भी तैयारी करो, मैं भी मरने वाला क्योंकि इसको इतना कमजोरी, कभी कल क्या होता है, मानसिकता से हम इतनी कमजोर हो जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं कि सच में लगता है असंभव है, असंभव है ना। अरे कई दिनों तक बताया जाता है कि आप कम से कम 4-5 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा दिन तक, जैसे मरुभूमि में कई दिन तक पानी नहीं मिलता। अफ्रीका की तरफ भी बहुत होता है, तो वहाँ पर भी पानी का बहुत दिक्कत है। तो ऐसे परिस्थिति में जबरदस्ती करना ही पड़ता है। लेकिन तपस्या ये, जैसे आराधितो हरिम तपसा हरि ततत्किं, नाराधितो हरिम तपसा ततत्किं। कहते हैं कि अगर आप नारायण का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो तपस्या किस काम का। अगर तपस्या करते हैं और नारायण का भजन नहीं करते हैं, तो वो तपस्या क्या काम। लेकिन ये जो हम तपस्या करते हैं निर्जला एकादशी का,